हो गई। ओके, हम सिलेक्ट करते हैं फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, एम्प्टी व्यूज, नेक्स्ट। ऐप का नाम है रेडियो डेमो। फिनिश। एमुलेटर ऑन कर लेते हैं जब तक। ठीक है, हम तीन टाइप के रेडियो बटन देखेंगे। एक जिनको हम खुला छोड़ेंगे, आवाज नहीं। हम तीन टाइप के रेडियो बटन देखेंगे। एक जिनको हम खुला छोड़ने वाले हैं, जिनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा वाला ग्रुप में रहेगा, पर वो केवल सिलेक्ट कर पाएंगे हम। और तीसरा वाला बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वहां से क्या वैल्यू सिलेक्ट हुई है वो फैच करके हमको देगा आंसर। ठीक है, तीन अलग अलग टाइप से उसके यूज है, हम तीनों देखेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड पे गए। बटन्स कहाँ गए? ये रहे बटन। रेडियो बटन ये रहा। ठीक है, पहला रेडियो बटन सिलेक्ट किया, दूसरा रेडियो बटन सिलेक्ट किया। ठीक है, ये दो रेडियो बटन है जिनको हम इंडिविजुअली छोड़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीन रेडियो बटन और लेते हैं, जिनको हम किसी एक ग्रुप में डालेंगे। इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा एक बार में। ठीक है, ऊपर वाला दोनों इंडिविजुअल है, दूसरा वाला ये रहे, और तीसरा वाला एक ग्रुप और ले लेते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, फिलहाल ये आपस में सारे इंडिविजुअल है, हमने ग्रुप में नहीं डाला है किसी को भी। तो उसके ऊपर वो रेडियो बटन के ऊपर एक और होगा रेडियो ग्रुप, दिखा? जब ये लगाते हो उसके अंदर रेडियो बटन डालते हो तो उस ग्रुप में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अदरवाइज सारे रेडियो बटन अपने आप में इंडिविजुअल है, तुम कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक रेडियो ग्रुप उठाया और उसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब रेडियो ग्रुप दिखता नहीं है, अगर तुमने छोड़ दिया ना एक बार छोड़ दिया तो अब उसको ढूंढ नहीं सकते तुम लोग, गया वो। ठीक है, दूसरा रेडियो ग्रुप उठाया नीचे वाले के लिए, यहाँ उठाया, यहाँ पे रखा, और जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये भी चले जाएगा। ठीक है, चला गया तो क्या करना है अब हमको? बैकेंड है हमारे पास, हम गए बैकेंड में। यहाँ तो मिलेगा ना रेडियो ग्रुप कहीं तो। चलो हम गए रेडियो ग्रुप ढूंढते हैं पहले, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये रहे दो रेडियो ग्रुप। ठीक है, ये पहला वाला मिल गया। क्या करेंगे, इसके पेरेंट पहले इसके हाथ पांव जोड़ लेते हैं। ये गए हॉरिजॉन्टल, ये हो गए वर्टिकल। ये पहला वाला फिक्स, कहाँ फिक्स करना है? लेट से हम बोलते हैं इसका वर्टिकल 22 सेट करते हैं 0.2 पर, थोड़ा करते हैं 0.3 पर। ये यहाँ पे आ गया हमारा रेडियो ग्रुप। ठीक है, अभी इसके अंदर वैल्यू डालना है, तो क्या करेंगे, सेम लीनियर लेआउट जैसा हमने यहाँ से इसको हटाया, नीचे गए, स्लैश लगाया फिर से, ये रेडियो ग्रुप बंद। अब इसके अंदर जो भी डालूंगा सारे क्या आ जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिलहाल ये खुले छूटे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, तीन रेडियो बटन उठाते हैं कोई से भी, ऊपर के दो रेडियो बटन छोड़ के हम ये तीन उठाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीन रेडियो बटन को मैंने किया कंट्रोल एक्स, और इस रेडियो ग्रुप में जाके मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी। आ गए बराबर? ये देखो, ध्यान से देखोगे ना तो तीनों एक लाइन में आ गए। अभी देखो इनके पेरेंट वेरेंट सेट करने की जरूरत पड़ रही है क्या हमको? नहीं पड़ रही, वो बराबर सेट हो गए जैसे उनका रेडियो ग्रुप से सिलेक्टेड था। अब दूसरा रेडियो ग्रुप पे जाते हैं हम, ये हमको सेकंड रेडियो ग्रुप पे गए। अगेन इसको भी हमने क्या किया, हटाया यहाँ से, इसको भी, अरे, बंद किया। अब इसके अंदर भी हमको तीन रेडियो बटन डालना है, तो हम गए यहाँ पर, तीन रेडियो बटन उठाते हैं यहाँ से, कट किया, और ये रेडियो ग्रुप के अंदर एक रेडियो बटन रह गया क्या? हाँ चलो,
देखते हैं हम। और ये पेस्ट किया। ठीक है, एक रेडियो बटन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, इसको उठा के इधर रख देते हैं। अब आते हैं नीचे वाले रेडियो ग्रुप को हमने सेट नहीं किया है, तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सेंटर में आया, तो हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। नीचे करना है मतलब वर्टिकल बायस क्या कर देंगे हम, 0.7, ये बराबर आ गया अब। ठीक है, एक 0.2 पे है, एक 0.3 पे, 0.7 पे है। दिख रहा है रेडियो ग्रुप, ये पहला रेडियो ग्रुप है और ये दूसरा रेडियो ग्रुप है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, रेडियो ग्रुप के अंदर जो विड्थ है, हम रैप कंटेंट नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे हम, मैच पेरेंट। क्यों, फिलहाल के लिए दिख रहा है हमको बराबर आ रहा है, पर हो सकता है जब हम टेक्स्ट लिखेंगे ना तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये रेडियो बटन की स्पेलिंग बड़ी है तो फिलहाल वो पेरेंट के बराबर दिख रहा है हमको, पर किसी में लेट सपोज किसी ने मैंने छोटा नाम लिखा, किसी का बड़ा नाम लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगा, वो रेडियो बटन छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने उसकी विड्थ क्या कर दी, मैच पेरेंट की। सेकंड वाले को भी गए, मैच पेरेंट किया। थर्ड वाले पे गए, मैच पेरेंट किया। अंदर वाले पे एक और गए, मैच पेरेंट, फिर से गए, मैच पेरेंट, और लास्ट वाला ये रहा, मैच पेरेंट। ठीक है, ये हमने अंदर वाले को कर दिया। ठीक है, अब बाहर वाले खुले छूटे हुए अभी। ठीक है, बाहर वाले को हम कुछ भी नहीं लिख रहे फिलहाल। ठीक है, अगला काम क्या है हमारा, अच्छा रेडियो बटन के अलावा क्या चाहिए हमको यहाँ पे, ये तो हम क्लिक कर रहे हैं, पता कैसे लगा कौन सा क्लिक हुआ कौन सा नहीं हुआ। अच्छा ऊपर वाले के बाकी है, ये हमने किया हॉरिजॉन्टल, ये किया वर्टिकल, 0.2 वर्टिकल में, और यहाँ पे 0.2, ये पहला वाला हो गया हमारा, 0.1। अरे हाँ अभी बराबर है। सेकेंड वाले को सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में 0.1, हॉरिजॉन्टल 0.7, नहीं 0.8, अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है, दोनों रेडियो बटन लग गए और ये बाकी के लग गए। अब हमको आउटपुट के लिए टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं एक दो, यहाँ पे हमारा आउटपुट आए, तो हम टेक्स्ट व्यू लें या टोस्ट में भी ले सकते हो, तुमको जो मर्जी है वैसे करें। तो हम फिलहाल एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं यहाँ पर, इसमें आउटपुट आएगा ऊपर वाले दोनों का। ठीक है, एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं हम यहाँ पर, ये हेलो वर्ल्ड का कोई काम नहीं है फिलहाल, और एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं नीचे, ये यहाँ पर। उसके अलावा बटन ले लेते हैं कुछ, ये हमने सिलेक्ट किया, कहाँ गया बटन, ये रहा बटन। एक बटन ये लिया सबमिट के लिए, और एक क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट किया, इसके सारे कंस्ट्रेंट सेट कर दिए हमने। अगेन वहां पे जाना पड़ेगा हमको, वर्टिकली 0.2। ठीक है, ये दूसरा टेक्स्ट व्यू लिया हमने, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 0.45, नहीं 0.48, हाँ 48 करते हैं। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड वाले को तो मैं नीचे कर देता हूँ, उठाया, सबसे नीचे कर दिया, 0.5, 0.95। तीसरा वाला टेक्स्ट व्यू उठाया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 0.8 चलेगा, 0.82 कर लेते हैं, वही बराबर है।
ठीक है, बटन उठाया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कहाँ करें? वर्टिकल में 0.9, ठीक है चलेगा, और यहाँ पे 0.2, ठीक है। मैं कहाँ से कर रहा हूँ सेटिंग? सारी कोडिंग से कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रैग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कोड जल्दी हो जाता है, कोड में जल्दी चेंज हो जाता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हम गए वर्टिकल बायस, इसका किया 0.9 था ना वो? हाँ 9 था। इसमें परफेक्शन आता है, पर जैसे पहला वाला 0.9 पे, सेकंड वाला 0.9 पे ही रहेगा। अगर तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे हो सकता है एक आध ऊपर नीचे दिखे वो 0.8, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट दिख रहा है हमको अब, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट है लगभग, बस के ऊपर हमने नाम नहीं लिखवाए हैं। तो हम रिसोर्स में गए, वैल्यूज में गए, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, कलर डॉट एक्सएमएल, ये हमने ओपन कर ली ताकि जितना लगेगा उतना हम कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, आप क्या क्या स्ट्रिंग चाहिए हम देख लेते हैं, ठीक है। M1 या R1, चलो R1 लिख लेते हैं आज। हाँ, R1 पे क्या लिखवाना है बोलो? चलो कर लेते हैं, यस R2 नो। ये कहाँ पे आएगा? ऊपर जो सिंगल सिंगल घूम रहे हैं ना, उनके ऊपर यस नो लिखवा रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं R3, ये टेक्स्ट व्यू के ऊपर लिखवाएंगे हम। टेक्स्ट व्यू है पहला वाला, क्या बोलेंगे? एंटर यस स्लैश नो, ठीक है। यस नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तुमको कुछ और करवाना तो वो भी कर सकते हो। अब आते हैं रेडियो ग्रुप के अंदर 3 रेडियो बटन है, फिर से स्ट्रिंग सिलेक्ट किया, R4, हाँ क्या लिखवा है इसमें? थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं, चलो यस नो की प्लेस पे लिखवाते हैं। क्या करवाया जाए? यू आर मैन और रोबोट, ठीक है, ह्यूमन और रोबोट। एंटर हु आर यू, ह्यूमन और रोबोट, ठीक है। हाँ, अब आता है सेकेंड वाले के ऊपर, क्या लिखवा है? जेंडर करवा देते हैं, मेल, R5, फीमेल, अरे हाँ सही है, एंड R6 अदर्स, ठीक है। ये हमने पहले वाले रेडियो ग्रुप में डाला। दूसरा वाला रेडियो ग्रुप लेते हैं, उसके लिए अच्छा इसके लिए पहले वो आएगा, रेडियो ग्रुप के पहले इसका आउटपुट है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में क्या लिखवाते हैं? एंटर योर जेंडर, R8, ये रेडियो बटन है, क्या लिखवा है इसके ऊपर? अभी क्या लिखवा है? ह्यूमन है, मेल फीमेल हो गया, रोबोट में तो अदर्स में आएगा। और क्या करवाना बोलो? एज नहीं रे, थोड़ा अच्छा। हाँ, कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, ब्लड ग्रुप ना, हम खाली पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, ए पॉजिटिव, R9,
पी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव लिखते खाली, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और तीसरा वाला आएगा ब्लड ही नहीं मेरे पास तो। हाँ, रोबोट के पास ब्लड होता है क्या? रोबोट किसी ने सिलेक्ट किया और बोल दिया अदर्स में डाला, तो ब्लड ग्रुप क्या डालेगा वो? नहीं है, नो ब्लड। हाँ, ब्लड नहीं है ना उसके पास, रोबोट के पास। स्ट्रिंग में क्या आएगा अब? R11। नो ब्लड के बाद क्या आएगा? एंटर, सॉरी आर, हाँ 11, एंटर ब्लड ग्रुप या सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, जो भी करना है। ये हो गया बटन के ऊपर, आवाज नहीं। R12 बटन के ऊपर क्या आएगा? सबमिट। R12, सॉरी R13, क्लियर, मतलब सारे के सारे क्लियर हो जाए। और R14 लास्ट वन, मेड बाय, ये हेलो वर्ल्ड वाला जो था। हम गए फ्रंट एंड के ऊपर, पहला रेडियो बटन पे क्लिक किया। हाँ, पहला रेडियो बटन ये रहा, इसके ऊपर क्या आएगा हमारा? R1 ह्यूमन। अब देखो उसकी विड्थ क्या आ रही है, थोड़ी छोटी है, तो हम क्या करते हैं, विड्थ जरा थोड़ी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो 30 कर देते हैं, नहीं 60, 60 करते हैं, और कम है 100, 100 ठीक है। ठीक है, दो, ताकि दोनों के दोनों सेम रहे, नहीं तो क्या हुआ, ह्यूमन और रोबोट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो 100। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा R2। ठीक है, ह्यूमन है या रोबोट है? टेक्स्ट व्यू पे क्या गया? R3, हु आर यू? पहले रेडियो बटन पे क्या गया? R4। हमने इसलिए लाइन से लिखे हैं, नहीं तो क्या हमको ध्यान रखना पड़ता बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है। देन R5। अब हमने रैप यहाँ पे ऑलरेडी मेज पेरेंट किया हुआ था, इसलिए मेल फीमेल बराबर दिख रहा है, अदरवाइज क्या होता, वहाँ पे उन दोनों के चेक, वो जो रेडियो बटन है उनके साइज डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ जाते हैं, मेल पे जाते हैं, अगर मैच पेरेंट की प्लेस पे रैप कंटेंट होता, तो कैसा दिख रहा है वो, देखो ध्यान से अभी। ठीक है, तो बेकार दिखते हो, तो हमने क्या किया, Ctrl Z किया। ये कौन सा था? R1 2 3 4 5 6, R6। ठीक है, हम रेडियो ग्रुप पे जाते हैं, विड्थ इसकी रैप कंटेंट हटा के इसकी विड्थ चेंज करते हैं हम, कितनी कर दे? 150, ये 150 हो गई। ठीक है, पहले रेडियो ग्रुप हो गया हमारा। दूसरा टेक्स्ट व्यू, R6 हो चुका है, R7, R7। पहले जाते हैं रेडियो ग्रुप के ऊपर, इसकी विड्थ कर देते हैं 150, थी ना हमारी लास्ट टाइम, 150। अब इसके पहले रेडियो बटन पे गए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, R8 पॉजिटिव, R9 नेगेटिव, और R10। टेक्स्ट व्यू पे गए, R11 बटन पे गए,
R12, दूसरे बटन पे गए R13, हेलो वर्ल्ड पे गए R14। ये हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, हमने रैंडम क्वेश्चन डाले हुए हैं, तुम लोगों को जरा अच्छा अगर कुछ व्यू मिलता है तो तुम वो डाल सकते हो। आंसर नीचे मतलब क्वेश्चन नीचे है, आंसर ऊपर है। हमने ऐसा किया है, क्वेश्चन नीचे है, आंसर ऊपर है, क्वेश्चन नीचे है, आंसर ऊपर है। अब हम कहाँ गए, सेकेंड स्टेप कहाँ गए, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे रेडियो बटन दो हमारे पास खुले छूट रहे, खुले घूम रहे हैं, तो हमने क्या किया, रेडियो बटन कितने हैं, दो है, R1 कॉमा R2। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेडियो ग्रुप है, रेडियो ग्रुप है RG1 कॉमा RG2। ठीक है, रेडियो ग्रुप लिया है तो हमको अंदर से रेडियो बटन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप से ही ले लेंगे हम लोग। देन टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू T1 T2 सॉरी T2 T3, बस T3 है, तीन ही है, चेक कर लेते हैं। तीन है, फोर्थ वाला तो डायरेक्ट दिखाने के लिए केवल बस। तो तीन टेक्स्ट व्यू है, और कुछ है क्या हमारे पास, बटन है दो, बटन B1 B2। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट, क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द विजिट्स विच आर गोइंग टू यूज। नेक्स्ट थिंग, इसके बाहर आए हम, यहां पर क्या करना है हमको, फाइंड यू बाय आईडी। तो हमने क्या किया, R1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R.id. हमको याद नहीं है, बहुत सारे रेडियो बटन है, तो हम चेक कर लेते हैं। ह्यूमन वाले का है रेडियो बटन, और रोबोट वाले का है रेडियो बटन 8। ठीक है, रोबोट वाले का 8 है, ध्यान रखना, आगे पीछे हो गया है वो। तो इसका हमने किया रेडियो बटन और R2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R.id. रेडियो बटन 8। ठीक है, अब एरर दे रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, सप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड विद एनोटेशन, ये हट गया। ये दो रेडियो बटन हो गए, अगला क्या है, रेडियो ग्रुप RG1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R.id. रेडियो ग्रुप का आईडी क्या है, ये रहा रेडियो ग्रुप। अच्छा, रेडियो ग्रुप का आईडी नहीं है, तुमको आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आईडी देते हैं रेडियो ग्रुप का, क्या देते हैं, RG1 ही दे देते हैं। ठीक है, पहले रेडियो ग्रुप का आईडी क्या है, RG1, दूसरे रेडियो ग्रुप का नाम, इसमें भी आईडी गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका नाम देते हैं RG2। ठीक है, आईडी नहीं गिवन हो तो बनाना है हमको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गिवन नहीं था तो हमने बना लिया RG1 RG2। तो हमने क्या लिखा, RG1, मुझे बस पता कैसे लगा कि रेडियो यहाँ पे आईडी नहीं है, जब मैंने R लिखा ना, R.id.R लिखा, तो वहां पे केवल रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन का ऑप्शन था, रेडियो ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिया उसने, समझ गया कि उसका आईडी है ही नहीं हमारे पास। RG2 इक्वल्स टू, देखो जैसे ही मैंने R लिखा, अब आ रहा है यहाँ पे, तो RG2, सॉरी फाइंड यू बाय आईडी करना था, फाइंड यू बाय आईडी R.id. ये रहा RG2, अब आ रहा है, क्यों, क्योंकि आईडी है हमारे इसमें, नहीं बना हुआ होगा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं बना होगा तो बना लेना आईडी RG2। दो रेडियो ग्रुप हो गए, अब क्या बचा अगला, टेक्स्ट व्यू T1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R.id. आईडी बनाने के लिए केवल आईडी लिखना होता है, वो दे देगा ऑप्शन, नहीं कुछ लिखा नहीं मैंने, आईडी लिखो, अपने आप ऑप्शन देते जाएगा वो। देखो यहाँ पे गए, मैंने हटाया इसको, आईडी लिखा, ये आ गया, @ आईडी अपने आप लिखा हुआ आएगा,
फिर हमको नाम देना है बस। तो यहाँ नाम क्या था, RG2 था, 2 है ना ये, RG2। ठीक है, वो ऑप्शन खुद ही दे देगा, हमको लिखना नहीं है उसमें कुछ भी। हाँ, अब हम टेक्स्ट व्यू पे थे। पहले टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू। सेकंड टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 2। थर्ड टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 3। ये सीक्वेंस में पूरा। तो हमने लिखा टेक्स्ट व्यू T1 में T2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू 2। T3 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू 3। ये हो गए, तीन हो गए। अब बचा क्या आखिरी में, बटन्स। B1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R डॉट ID डॉट, अब ध्यान रखना पड़ेगा बटन की आईडी क्या है। सबमिट का आईडी है बटन और क्लियर का आईडी है बटन 2, सीक्वेंस में ही है। तो हमने लिया बटन। P2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R डॉट ID डॉट बटन 2। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब बचा है लास्ट स्टेप, लिसनर लगाना है। अब हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं हम, देखो पहले बात करते हैं रेडियो बटन की। रेडियो बटन जो सिंगल सिंगल घूम रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, उनके लिए कोई मेथड नहीं है। तो उसके लिए हम हमारी लिसनर लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे, R1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, जैसे R1 को जैसे इसने क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट व्यू पे हम वो करवा देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी लिखा है वो करवाना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो पहले हम करेंगे सेट करवाना है ना, तो T1 डॉट सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट कहां से आएगा, टेक्स्ट आएगा R1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। R1 से टेक्स्ट निकालो और कहां सेट करवा देंगे हम, T1 पे। समझ में आया सभी को ये, R1 पे लिखा है ह्यूमन, तो ह्यूमन वहां से उठाएगा और T1 पे डाल देगा हु आर यू, तो ह्यूमन बोल देगा। और रोबोट उठाया तो रोबोट वाले के लिए बाकी है अभी। R1 में ये हो गया। R2 में क्या करें, R2 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। क्या कर देंगे, T1 डॉट सेट टेक्स्ट। कहां से निकालना है अब, R2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट, गेट टेक्स्ट कर दो तो भी हो जाएगा, पर हम गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिख रहे हैं, अदरवाइज गेट टेक्स्ट भी लिखोगे ना तो चल जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं क्या हम, फिलहाल नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं, हम आगे देखेंगे इसको। ये हमारे R1 R2 हो चुके हैं। अब क्या आता है हमारे पास, रेडियो ग्रुप। तो हमने लिखा RG1 डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। नाम क्या है लिसनर का, ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। जो भी चेक्ड आइटम है वो जब भी चेंज होता है, चाहे 0 से ना कुछ वैल्यू मिले या 1 से 2, 2 से 3, कोई सब सिलेक्ट हो तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ फिर से लिखा हमने न्यू, वो खुद दे देगा रेडियो ग्रुप ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। और यहाँ पे देखो अब मुझे दो चीज मिली है, रेडियो ग्रुप का आईडी मिला है ग्रुप, और इंट चेक्ड आईडी, मतलब कौन सा आईडी चेक हुआ ये पता लगेगा। अगर पहला हुआ होगा तो उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल के देगा, सेकंड वाला होगा तो उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल के देगा, थर्ड वाला हुआ होगा तो उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल के मुझे दे देगा। यहाँ पे दो वैल्यू अपने आप आएगी। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ कि जो भी चेक बॉक्स पे लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाए, टेक्स्ट व्यू पे आ जाए। तो चेक बॉक्स का नाम हमको पता है क्या, नहीं, चेकबॉक्स का नाम नहीं पता हमको, पर हमको चेकबॉक्स का आईडी पता है। मतलब जो रेडियो बटन है उसका आईडी पता है, कौन सा आईडी चेक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने बनाया रेडियो बटन RX इक्वल्स टू, क्या निकालना है हमको, उसको देना है ना, वैल्यू देना है। तो हमने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं आईडी, देखते हैं। हाँ, अभी हम क्या करें यहाँ पे, हाँ, RG1 डॉट गेट टेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, RG1 या फिर हाँ चलो ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, फाइंड यू बाय आईडी
चेक्ड आईडी चल गया। क्या किया हमने, आईडी फाइंड आउट किया और उसको किसको असाइन कर दिया, अब आरएक्स को। ठीक है, आरएक्स से कनेक्ट हो चुका है, आरएक्स में वो वैल्यू कनेक्ट हो चुकी है जो चेक्ड हुई है। ठीक है, अब हम क्या करवाना है, हमको सेट टेक्स्ट करवाना है किसके ऊपर, T2 के ऊपर। T2 डॉट सेट टेक्स्ट, कहां से वैल्यू आएगी, RX डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमने यूज कर लिया इसको। ठीक है, चेक आईडी से क्या निकाला हमने, फ्रंट व्यू निकाला कि फ्रंट व्यू कौन सा है, जो भी फ्रंट व्यू होगा वो ऑटोमेटिक RX से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर उसने T2 पे सेट कर दिया उसको। उसके बाद अगला वैल्यू RG2, अब RG2 अलग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, RG1 तो हमने क्या किया, जैसे ही चेक्ड होगा, जैसे ही चेक्ड हुआ उसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, पर RG2 ऐसा नहीं चाहते। RG2 हम क्या चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तब RG2 से वैल्यू निकले। ठीक है, जब सबमिट बटन क्लिक करे ना तब RG2 काम करे, अदरवाइज काम ना करे, हम ये चाहते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, बटन लगाते हैं P1 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। जैसे ही ये हुआ तो हम क्या चाहते हैं, हाँ कौन सा बटन चेक हुआ ये पता लगाना है। तो हमने क्या किया, वापस से लिया एक रेडियो बटन RX इक्वल्स टू RG2 डॉट फाइंड यू बाय आईडी। अब चेक्ड आईडी हमको पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, तो हम करते हैं RG2 डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, हमने आईडी निकाल लिया यहाँ पे। अब और आईडी इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड यू बाय आईडी लगा देते हैं। अभी क्या किया समझाता हूं मैं, सेम वही वाला मेथड है, पिछली बार वाला ही है। पिछली बार हमको चेक्ड आईडी डायरेक्टली मिल रहा था, तो हमने फाइंड यू बाय आईडी में क्या लिखा था, चेक्ड आईडी। इस बार हमने RG2 डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, अब यहाँ से हमने चेक्ड रेडियो बटन आईडी निकाल लिया, इस बार हमने खुद से निकाला है, और फाइंड यू बाय आईडी से RX को असाइन कर दिया है। और ये कब करेगा, ये जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे तब। और फिर क्या करेंगे, T3 डॉट सेट टेक्स्ट, और क्या करना है उसके आगे, गेट टेक्स्ट कहां से आएगा, RX डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने पहले बटन पे किया। अगला बटन क्या है हमारा, P2 क्लियर, P2 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। हम क्या चाहते हैं, जैसे हम B2 पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, सारे जो रेडियो बटन RG1 है और RG2 हो जाए, क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। तो क्या करें हम, RG1 डॉट क्लियर चेक, तो RG1 को सारे चेक क्लियर हो जाएंगे। RG2 डॉट क्लियर चेक, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, RG1 और RG2 को हमने क्लियर कर दिया B2 बटन क्लिक करने पे। हम चला के देख लेते हैं, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे चल रहा हो, पता लग जाएगा क्या गलती की हमने। वैसे मेरे हिसाब से गलती तो नहीं है अभी तक कुछ भी। ये परफेक्ट नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने अभी परफेक्टली लिखा नहीं है कोड, हम थोड़ा परफेक्ट करते हैं। अभी देखो करे क्या, ह्यूमन आ रहा है, ह्यूमन, ह्यूमन के बाद क्या आया, रोबोट, रोबोट भी आएगा। देखो ह्यूमन रोबोट दोनों क्लिक्ड है, पर आंसर क्या आ रहा है, अब रोबोट ही आ रहा है। फिर से मैंने ह्यूमन क्लिक किया, ह्यूमन आ रहा है, पर रोबोट भी तो क्लिक्ड है। ठीक है, तुम जो भी क्लिक करो आंसर आ रहा है, पर दोनों चेक्ड दिख रहे हैं, दिख रहे दोनों चेक्ड, अनचेक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये सिंगल सिंगल एंटिटी है। क्या है ये, सिंगल सिंगल एंटिटी है। तुमको करना हो तो ग्रुप में डाल सकते हो, या फिर इनके कोड में यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। कहाँ गए, ये रहा। जब सेट किया उसके बाद क्या कर दे हम, R1 डॉट सेट चेक्ड फॉल्स, जैसे क्लिक हो जाए सेट कर दो और फॉल्स कर दो वापस से, तो वापस क्या हो जाएगा, वो अनचेक हो जाएगा। और R2 में क्या कर देंगे हम, R2 डॉट सेट चेक्ड फॉल्स। अभी चला के देखें, अब डिफरेंस देखना दोनों में।
पहली बार में दोनों चेक दिख रहे थे हमको, इस बार देखना है डिफरेंस क्या आएगा। जैसे हम चेक करेंगे आंसर आएगा और वो अनचेक हो जाएगा। ह्यूमन हो गया अनचेक वापस अपने आप। रोबोट, ह्यूमन हो रहा है बराबर। ठीक है, आप सिलेक्ट करते हैं रोबोट है, तो जेंडर क्या डाला उसने, अदर्स, बराबर है अदर्स। क्लियर करके देखें हम, क्लियर, क्रैश हो गया वो। क्यों क्रैश हुआ, हमने कुछ चीजें लिखना भूल गए हम शायद। अच्छा नीचे वाला चेक था ही नहीं, नीचे वाला चेक कर लेते हैं हम, मेरे को लग रहा है उसकी वजह से आया होगा, पर जरूरी नहीं है। लाइन नंबर 62 की वजह से आया। ओके, T2 डॉट सेट टेक्स्ट RX डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, जैसे हमने क्लियर किया, T2 T1 T1 T2 सही तो है। चलो फिर से चला के देखते हैं एक बार, क्लियर वाला बाद में चलाएंगे पहले हम। ठीक है, ये चल रहा है मेल फीमेल अदर्स चल रहा है। पॉजिटिव आंसर आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आएगा, जब तक हम सबमिट नहीं क्लिक करेंगे वो आंसर नहीं आएगा। नो ब्लड, नो ब्लड। अब करते हैं क्लियर। अभी तो गड़बड़ है कुछ। हमने क्या किया, क्लियर चेक। ओके, अच्छा समझ में आया। हमने जैसे क्लियर चेक किया ना, तो क्या होगा, वहां पे वो अनचेक हुआ ना एक, क्या हुआ, जैसे हमने क्लियर किया था अनचेक हुआ, अनचेक होने से क्या हुआ, RG1 कॉल हो गया वहां से। और RG1 जैसे ही कॉल होगा तो उसने फाइंड यू बाय आईडी किया उसने, और फाइंड यू बाय आईडी पे कुछ मिलेगा उसको क्या, नहीं मिलेगा। तो वो सेट टेक्स्ट नहीं करवा पा रहा है यहाँ पे, इसलिए एरर आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेक कर लेते हैं, इफ RX डॉट इज चेक्ड, अगर इज चेक्ड है तो सेट करवाए, अदरवाइज मत करवाओ सेट। इसी की वजह से आ रहा ना। क्या हुआ एक्चुअल में, हमने जैसे ही ऐप में गए, ऐप में हमने क्या किया, अनचेक किया उसको। कहाँ किया, बटन से, ये यहाँ पे कोड में गए, जैसे ही हमने कहा क्लियर चेक, क्लियर चेक करने से क्या हुआ, एक रेडियो बटन अनचेक हुआ। अनचेक होने से क्या होता है कि वो रेडियो बटन का आईडी चेंज हो गया। आईडी चेंज हुआ मतलब वो ये वाला लिसनर कॉल कर देगा। ये कब कॉल होता है, RG1 वाला कब कॉल होता है, RG1 वाला कब कॉल होता है, जब भी रेडियो बटन का आईडी चेंज होगा तब, या फिर वो अनचेक हुआ है चेक हुआ, क्या लिखा उसने आईडी का, वो रेडियो बटन का मेथड का नाम पढ़ो, सेट ऑन चेक्ड चेंज, मतलब चेक्ड है वो चेंज होगा जब भी, चाहे वो अनचेक हो या चेक हो, या आईडी एक दूसरे से चेंज हो रहे हो, जब भी चेंज होगा ये कॉल होने वाला है। और जैसे ये कॉल होगा तो क्या करेगा, वो T2 पे सेट टेक्स्ट करने की कोशिश करेगा, और T2 पे सेट टेक्स्ट करके क्या करेगा वो, जो RX पे लिखा है, और RX पे क्या लिखा है, जो आईडी चेक्ड है वो, और आईडी कोई सा चेक्ड है क्या, नहीं चेक्ड है। चेक नहीं है तो क्या होगा, वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता, तो एरर दे रहा है इसकी वजह से। सेम सेकंड वाले में भी होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इफ, सॉरी इफ आएगा, इफ RG2, एक B1 पे कुछ नहीं करना है ना हमको, हाँ यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमको, पर कि अगर किसी ने आईडी चेक ही नहीं किया और डायरेक्ट सबमिट बटन क्लिक कर दिया तो क्या होगा, तो गलत आ सकता है। फिर से हमने क्या किया, इफ RG1 डॉट, सॉरी RG1 नहीं, RX डॉट इज चेक्ड, अगर RX चेक्ड है तो तुम RX से वैल्यू निकालो और सेट कर दो, और RX चेक नहीं है तो कुछ मत करो। तुम चाहो तो एल्स भी लिख सकते हो, उसका एल्स में क्या लिखोगे, काइंडली चेक समथिंग, करवा सकते हो एल्स में, फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं उसका। ठीक है, RG1 हो गया, RG2 हो गया। अभी करके देखते हैं, अब नहीं एरर आएगा, मतलब एरर कुछ नहीं था, हमने लॉजिक मिसिंग किया था, बस लॉजिक मिस किया था, कि जब जैसे हमने क्लियर पे क्लिक किया फिर से आया एरर। क्लियर की क्लिक कब हुआ, RG1 RG2,
यहाँ पे RG2 से गेट टेक्स्ट किया, RX इज चेक्ड है तो T3 पे सेट किया है, यहाँ पे सेट किया है R1 R2। चलो अब लाइन नंबर देख लेते हैं वापस से हम। एरर कैसे देखते हैं पता है ना अभी? लॉक गेट ओपन किया, इस बहाने चलो तुमको पता तो लग जाएगा एरर कैसे आ रहा है। 62 RX क्या है यहाँ पे, if RX डॉट इज चेक। चलो इज चेक नहीं आ रहा है तो RX इक्वल टू -1 मतलब वो चेक नहीं है, -1 नहीं ले रहा है वो। क्या एरर दे रहा है? RX बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होता है, एक आईडी होता है ना। आईडी देखो किसमें है, इंट में है। चलो आईडी से करते हैं हम। चेक्ड आईडी इक्वल्स टू -1, ठीक है। और इस वाले में करते हैं, चेक्ड आईडी किसमें आया है, RG2 में, तो RG2 डॉट गेट रेडियो बटन आईडी इक्वल्स टू -1। -1 मतलब क्या हुआ, अनचेक्ड होता है तो -1 रिटर्न करता है, अदरवाइज वो उसका जो भी इंटीजर वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। अभी करें क्लियर पे क्लिक डायरेक्ट, ये क्लियर पे क्लिक किया, फिर से क्रैश हुआ। अब किस लाइन की वजह से आ रहा है, 63। लेना तो चाहिए। RG2 ओके, B1 B2 कर दिया क्या मैंने, B2 पे क्लियर है, RG1 होगा ना ये, RG2 से उठाया, RG2 से उठाया, ठीक है सही है। चलो फिर से हम पहले चला के नॉर्मल चला के देखते हैं, एरर हम बाद में देखते हैं। पहले ह्यूमन चल रहा है हमारा, चल रहा है, रेडियो बटन चल रहा है, चल रहा है, मेल चल रहा है, मेल चलना बंद हो गया, फीमेल चलना बंद हो गया, जेंडर चलना ही बंद हो गया। हम गए RG1 पे, चेक आईडी -1 आ ही नहीं रहा है मतलब, इज नॉट इक्वल टू -1, इज कहा गया, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, जावा का लॉजिक है वो। ह्यूमन चल रहा है, मेल चल रहा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबमिट किया तो चल रहा है। अभी करते हैं क्लियर, हो गया। हमने इक्वल टू कर दिया था, नॉट इक्वल टू आएगा ना, -1 कब होता है, जब चेक्ड नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था हमारा, ठीक है। तो चेक्ड आईडी -1 कब रिटर्न करता है वो, जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, सॉरी हाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट होगा तो उसका आईडी कुछ और होगा, कुछ आईडी और होगा तो सेट कर देगा, उसको मतलब समझ जाएगा वो कि यहाँ पे चेक किया हुआ आदमी ने। फिर से हम करते हैं पॉजिटिव, क्लियर किया, चल रहा है, क्लियर हो रहा है, हो रहा है, देखो ध्यान से, फीमेल किया, पॉजिटिव किया, क्लियर किया, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन, फीमेल, पॉजिटिव, ठीक है, रोबोट, अदर्स, नो ब्लड, सबमिट, क्लियर किया तो रोबोट है, अदर्स है, उसका ब्लड नहीं है। तो हमने क्या क्या सीखा है, क्विक रिवीजन करते हैं। काम की चीज हमने जावा फाइल ज्यादा सीखी है, फ्रंट एंड पे बहुत कम सीखा है। फ्रंट एंड पे क्या किया, बस हमने एक रेडियो ग्रुप लिया और रेडियो के अंदर क्या डाल दिए, रेडियो बटन्स डाल दिए हैं, ठीक। बैकएंड पे जाते हैं, रेडियो ग्रुप RG1 RG2 लिया हमने, रेडियो बटन कितने लिए थे, 8 लिए थे, 8 में से कितने यूज किए हमने, 2 ही यूज किए हैं, बाकी 6 हमने RG1 RG2 में डाल चुके थे हम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियो बटन पहला वाला क्लिक हो रहा है तो उसको क्या कर दिया हमने,
सेट करवा दिया T1 पे और उसको वापस से क्या कर दिया हमने फॉल्स, मतलब क्या हो जाए ताकि वो अनचेक हो जाए। वो सेम R2 के लिए चेक हुआ तो उसको क्या किया हमने T1 पे सेट करवा दिया और रेडियो बटन 2 क्या कर दिया फॉल्स, मतलब क्या हो जाए वैसे ही अनचेक हो जाएगा। करके देखना है, ये देख लिए, ये हमने रोबोट पे क्लिक किया, रोबोट लिखा हुआ आ गया, अनचेक हो रहा है तुरंत। ह्यूमन ह्यूमन लिखा है पर अनचेक हो रहा है तुरंत। नेक्स्ट RG1। अब RG1 क्या है हमारा रेडियो ग्रुप, जैसे ही इस पे कोई भी चेंज आएगा, चाहे सिलेक्ट से अनसिलेक्ट हो या अनसिलेक्ट से सिलेक्ट हो या एक सिलेक्ट से सेकंड वाला सिलेक्ट हो, ये वाला कॉल होगा। और क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास आईडी सिलेक्ट ऑलरेडी है, आईडी ऑलरेडी हमारे पास है कि कौन सा आईडी सिलेक्ट हुआ है। जो भी आईडी सिलेक्ट हुआ है उसको RX में डाला हमने और फिर चेक कर रहे हैं, अगर आईडी -1 के इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई आईडी उसके पास है, मतलब तीनों में से कोई ना कोई आईडी पॉजिटिव में होगा उसके पास, जो बटन सिलेक्ट होगा पॉजिटिव में है तो अंदर जाएगा और उसका गेट टेक्स्ट करके सेट कर देगा। और अगर आईडी -1 में आया इसका मतलब क्या है, कोई भी रेडियो बटन क्लिक हुआ ही नहीं था कभी, और कोई भी रेडियो बटन क्लिक नहीं होगा तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। तुम चाहो तो एल्स में उसका क्या लिख सकते हो, एल्स में टोस्ट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, टोस्ट काइंडली चेक, काइंडली चेक फर्स्ट, ठीक है, ये एल्स में लिखवा दिया हमने। सेम बात है बटन के ऊपर, हमने RG2 के ऊपर कुछ भी लिस्नर नहीं लगाया क्योंकि हम चाहते हैं कि बटन क्लिक हो तब RG2 कॉल हो। तो हमने बटन क्लिक किया B1, तब हमारा क्या हुआ, RG2 से देखा कौन सा चेक हुआ है, ये हमने निकाला, जो भी चेक हुआ है उसको RX में डाला और वहां से चेक आईडी निकाला। चेक आईडी अगर -1 के इक्वल है, मतलब कोई भी चेक हुआ ही नहीं है, अगर लेट सपोज किसी ने चेक नहीं किया और डायरेक्ट बटन सबमिट कर दिया, तो क्या करेगा वो, यहाँ पे जाएगा और क्या देखेगा, तो -1 आ गया, -1 आया तो कहाँ जाएगा वो, एल्स में जाएगा। एल्स, एल्स में क्या कर देंगे हम, टोस्ट करवा देते हैं। अरे गलत वाला आ गया, TOA, टोस्ट। क्या आएंगे, फर्स्ट चेक एनी रेडियो बटन, बटन चेक करो तभी होगा अदरवाइज नहीं होगा। ये हमारा B1 है कोड। B2 में क्या करना था, क्लियर करना था। जैसे ही क्लियर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, RG1 RG2 दोनों कॉल होगी, तो हमको वहां पे लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने RG1 वापस से यहाँ पे चेक रेडियो बटन आईडी इसीलिए डाला है हमने, क्योंकि बिना चेक किए किसी ने कर दिया तो क्या होगा। जाते हैं ह्यूमन, ह्यूमन हो रहा है, मेल हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, सबमिट किया पॉजिटिव हो गया, क्लियर किया क्लियर हो गया। अब जैसे क्लियर किया तो आ रहा काइंडली चेक रेडियो बटन फर्स्ट, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जैसे ही हमने क्लियर किया तो यहां से क्या हुआ, चेक्ड चेंज आईडी कॉल हुआ और चेक चेंज आईडी से वापस कहाँ आ गया, यहाँ पे, और यहाँ से कहाँ जा रहा है वो, एल्स में जा रहा है क्योंकि -1 मिल रहा है उसको। किसी ने सबमिट कर दिया डायरेक्टली तो क्या आ रहा है, फर्स्ट चेक एनी रेडियो बटन, वो बोल रहा है क्या कि इन तीनों में से कोई एक रेडियो बटन चेक करो अदरवाइज नहीं चलेगा। कहाँ से आया ये यहाँ से आया, क्योंकि हमने कोई भी RG2 में कोई भी चेक नहीं किया था। हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव सबमिट हो गया है, क्लियर किया क्लियर हो गया, ये पहले वाली की वजह से आ रहा है, सबमिट किया ये सेकंड वाली के पेज से आ रहा है। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी टीम्स पे, कहाँ गई हमारी वो, यहाँ पर, और हमने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। हो गई ऑफ, हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना लॉजिक में हमने हमने यहाँ एरर कुछ भी नहीं आया, हमारा क्या गलत था इस बार, लॉजिक गलत था, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया हमने कि जब भी अनचेक होगा तो भी तो आईडी चेंज होता है, इसकी वजह से हमारा लॉजिक में डिफरेंस आ रहा था। हाँ